नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, मैं बात करूँगी 5 जून को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ, 5 जून को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होगा, यानी कि उप छाया ग्रहण होगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका सूतक जो है वो भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, और जैसे हमने तेज टीवी पे भी कहा हुआ है, कि ग्रहण का परिणाम मिलता ही मिलता है। जब जनवरी फरवरी में भी ग्रहण पड़े थे, जनवरी के महीने में, तभी भी हमारी प्रिडिक्शन थी कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, कैलामिटीज़ होती ही हैं। चंद्र ग्रहण 5 जून को 11:15 रात में लग रहा है। चंद्रमा को होने वाला ये ग्रहण 11:15 पर शुरू होगा और 6 जून को सुबह 2:34 पर ख़त्म होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष के अनुसार इसका सूतक काल जो है मान्य नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। क्यों, बेसिकली ये भी बताऊंगी। आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगी, और आपकी राशि के मुताबिक एक ऐसा मंत्र जो कि आपको इस ग्रहण से जो है आराम दिलाएगा। क्योंकि ग्रहण में किया गया पूजा पाठ जप तप फल मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिजल्ट देता है। मल्टीपल जो है इन मल्टीपल्स में आपका रिजल्ट देता है, उसका प्रभाव जो है वो कई गुना मिलता है, खासकर चंद्र ग्रहण का भी। और क्योंकि 5 जून को है चंद्र ग्रहण, 21 जून को है सूर्य ग्रहण, और फिर 5 जुलाई को है वापस चंद्र ग्रहण। 3 ग्रहण की श्रृंखला है ये, और साथ ही साथ 6 प्लैनेट्स वक्री चल रहे हैं। राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं। इस समय शनि, बृहस्पति, शुक्र और प्लूटो, ये चारों भी वक्री चल रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि कोरोना की महामारी तो है ही, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ गया और 6 प्लैनेट वक्री भी हैं। बचा क्या है? चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान भी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ग्रहों की परिस्थिति क्या रहेगी इस चंद्र ग्रहण में। किस राशि पर पड़ रहा है ये चंद्र ग्रहण? वृश्चिक राशि पर पड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। सूर्य और वीनस जो हैं वो वृषभ राशि में रहेंगे। वीनस यानी कि शुक्र वक्री हैं। मंगल नेपट्यून के साथ बैठा हुआ है कुंभ राशि में। बुध और राहु मिथुन राशि में है। बुध उच्च में है और राहु भी उच्च में माना जाता है। शनि मकरस्थ हैं, अपने ही राशि में हैं, लेकिन वक्री चल रहे हैं। जुपिटर नीच के हैं, मकरस्थ हैं, लेकिन वो भी वक्री चल रहे हैं। और केतु जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं धनु राशि में। यूरेनस जो है वो 1 नंबर यानी कि जो है मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि वालों, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो जाए। मन में कई तरीके के तनाव आ सकते हैं। मकान को लेकर, घर को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, एक तनावपूर्ण सिचुएशन हो सकती है, और निर्णय डगमगा सकते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स को यदि आपने मैनेज किया, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण काल के बाद आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को 1.25 किलो चावल का दान और 1.25 किलो गुड़ का दान ज़रूर करें, आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। साथ ही साथ ग्रहण काल में आप अपने राशि के स्वामी मंगल को प्रबल करें। ओम अंगारकाय नमः मंत्र आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। चंद्रमा के मंत्र भी कर सकते हैं आप, यदि आप बहुत ज़्यादा पीड़ित फील कर रहे हैं तो ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब दूसरी राशि, वृषभ राशि वालों। ये ग्रहण जो है आपके 7th हाउस में लगेगा, यानी कि आपके हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स। आपकी कोई संबंध अचानक ख़त्म हो सकता है, कोई रिलेशनशिप अचानक ख़त्म हो सकती है, जो कि आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। आपको अपने पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, अपने खुद के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। हो सकता है कि एक तकरार हमेशा के लिए बन जाए, या फिर कोई एक मनमुटाव बन सकता है। उनकी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान दें। आपको करना क्या है इस समय पर? देखिए, आप जो है किसी निर्धन व्यक्ति को 1.25 लीटर दूध इस ग्रहण काल के उपरांत दान करेंगे। साथ ही साथ आप जो आपसे संभव हो तो आप शुक्र के मंत्रों का जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। ये ग्रहण काल में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन हाँ, संबंध बिगड़ सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स बिगड़ सकती हैं, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए जानते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वालों। ये जो ग्रहण लग रहा है आपके 6ठे भाव में लग रहा है। किसी महिला के आरोप से बच के रहना है मिथुन राशि वालों। हो सकता है किसी महिला से अनबन हो जाए, कोई मामला यहाँ तक कि लीगल केस का फॉर्म ले ले।
आपको सावधान रहना है। कोई ना कोई बात ऐसी होगी, आरोप लग सकता है आप पे, मानसिक तनाव हो सकता है आपको, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो महिलाएं हैं उनको ख़ास कर केयरफुल रहना है जो है, क्योंकि फीमेल ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है चंद्रमा और इसी को ग्रहण लग रहा है, तो बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उससे जुड़ी हुई तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं। अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई तकलीफ़ आ सकती है। कर्ज का कोई मामला मिथुन राशि वालों आपको परेशान कर सकता है। धन के मामले में केयरफुल रहना है, कोई रॉन्ग फाइनेंशियल डीलिंग ना हो जाए। कहीं ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो उसमें भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था अपनी खुद की सुदृढ़ करनी पड़ेगी। करना क्या है आपको इस समय पर और इस ग्रहण के बाद, मीठी खीर किसी निर्धन व्यक्ति को या आपके यहाँ जो कोई काम करते हैं उनको खिलाएं या फिर कहीं एक अच्छे स्थान पर डोनेट करें। साथ ही साथ ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का, ओम बुम बुधाय नमः, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, उसका जप करें। आपके लिए केयरफुल बहुत बढ़िया रहेगा। आप गणपति जी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कर्क राशि वालों पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा इनकी राशि के स्वामी भी हैं। पंचम भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी हो सकता है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, संतान, ये 3 एरियाज आपको केयरफुल रहना है। यदि कोई महिला गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपना खासा ख्याल रखना ज़रूरी रहेगा। साथ ही साथ आपकी बेटी है तो उसकी भी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई रिलेशनशिप में गलत फहमी ना आए, इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए इंद्र गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही लाभकारी रहेगा। इंद्र गायत्री मंत्र मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको अपने माता के चरण छूना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इस लॉकडाउन में मान लीजिए मेरी मदर नहीं है तो क्या करें। अब बिल्कुल यथासंभव उनके जो है सेवा करें, आपसे जो बने उनके लिए करके दें। यदि आप अपनी मदर को चांदी का ग्लास एक ग्रहण के 15 दिन के आसपास देते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इंद्र गायत्री मंत्र नोट कर लें। ओम सहस्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। ओम श्राम श्रीम श्राम सहचंद्रमा से नमः भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा वाला है तो चंद्रमा का जो है, कई बार मैंने देखा और मेरे खुद के केस में चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट हटाने के लिए इंद्र गायत्री सबसे सटीक उपाय रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों, ये ग्रहण आपके 4th हाउस में लग रहा है। मदर की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान दें। मदर को तनाव हो सकता है, घर से जुड़ी समस्या हो सकती है, उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो, कोई बातचीत ऐसी ना हो जाए जो कि हमेशा के लिए एक मन में बात चुप जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है। मदर को वाटर रिटेंशन की या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। घर में बदलाव की एक सिचुएशन आएगी, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सिंह राशि वालों, क्योंकि 15 दिन बाद आपके मतलब जैसे कहते हैं आपकी राशि के स्वामी को ग्रहण लग रहा है, तो आपको अभी से प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगेगा। आपको करना क्या है, इस ग्रहण के दौरान, ये जो ग्रहण काल रहेगा, आपको सूर्य और चंद्र दोनों के मंत्रों का जप करना है। ओम ह्रीम सूर्याय आदित्याय ओम, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इनमें से कोई भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ साथ ही साथ ऑल्टरनेट करते जाएं। एक सूर्य एक चंद्र, एक सूर्य एक चंद्र, इससे दोनों प्रभावशाली आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। और ग्रहण के उपरांत गुड़ और चीनी दोनों का दान करेंगे यथासंभव यथाशक्ति। क्वांटिटी अमाउंट मैं नहीं बताती, कोई ज़्यादा करना चाहता है जिससे बनता है, कोई किसी से नहीं बनता है तो भी वो ज़्यादा करता है, तो ये आपके ऊपर ही निर्धारित रहेगा। चलिए जानते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा ये ग्रहण। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके 3य भाव में पड़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, आपकी कोई दोस्ती खराब हो सकती है, आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, कुटुंब में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको ज़्यादा हो सकती है, और साथ ही साथ लाभ की परिस्थिति किसी पार्टनरशिप द्वारा बन रही थी तो वो आपकी फ़िलहाल बिगड़ सकती है। अपने घर में बड़े और छोटे दोनों बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मदर के साथ भी संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल को ख़राब कर सकता है। आपको करना क्या है इस ग्रहण काल में, आपको ग्रहण काल में केवल बुध के मंत्रों का जप करना है। ओम बुधाय नमः सबसे आसान, सबसे सटीक, ज़्यादा हुआ तो गंगणपति नमः कर लेना है। और फिर जब ये हो जाए ग्रहण तो आपको पालक या हरी सब्जी किसी निर्धन व्यक्ति को दान करनी है, ये आपके लिए कारगर रहेगा। नहीं तो गाय को चारा उपलब्ध कराएं।
चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि वालों, ये ग्रहण जो है आपके द्वितीय भाव में पड़ रहा है। अपनी वाणी का बहुत खासा ख्याल रखें। आप अपनी वाणी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा धन भाव में बैठ गया है। तो ये आपके लिए केयरफुल रहना है कि कोई बात आप ऐसे अचानक बोल ना दें, कोई कमिटमेंट ऐसी ना कर दें जो कि फॉल्स हो जाए या फिर ऊंच नीच हो जाए, और ख़ासकर किसी लेडी के साथ गलतफहमी होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। मुंह से जुड़ी समस्या हो, ओरल प्रॉब्लम्स हो, डेंटल प्रॉब्लम्स हो, ENT प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ वाइज ये आपके लिए चैलेंजेस ला सकती हैं। स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है क्योंकि नीच राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है। तनाव आपको निश्चित तौर पर दे सकता है। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको इस समय करना क्या है, ग्रहण काल में ओम द्राम द्रीम द्रौम सश्चक्राय नमः, साथ ही साथ 1.25 किलो या 1.25 पाव घी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि। आप ही की राशि में पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। मानसिक तनाव से जूझेंगे आप निश्चित तौर पर। यह तय कर लीजिए कि आपको लगेगा कि जो है आध्यात्म ही एकमात्र सहारा है, जो कि आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। पूजा पाठ के अलावा फिलहाल आपके लिए कोई सहारा आपको ऐसा लगेगा कि है नहीं। परिस्थिति इतनी ख़राब नहीं होगी जितनी आपको महसूस होगी, तो स्थितियाँ आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन मानसिक तनाव जो है ना, वो आपको फिलहाल जो है ऐसा लगेगा कि अभी 7.5 उतरी और उसके बाद ये कोरोना हो गया और फिर अब ग्रहण भी मेरी राशि में लग रहा है। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स ना लाएं आप प्लीज़। आपको केवल पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों नीच का चंद्रमा होने के कारण जो है तनाव बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, क्रोध, परेशानी, छोटी छोटी बातों को लेकर मन में कोई बात रख लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। तो क्या जप करना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि नीच का चंद्रमा है, वृश्चिक राशि वालों को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ इंद्र गायत्री। मन जब विचलित हो इंद्र गायत्री करें। ओम सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। सबसे शुभ मंत्र है, सबसे कारगर मंत्र है, क्योंकि इंद्र देखिए स्वर्ग के स्वामी भी हैं, सब प्रकार के सुख देने वाले हैं। तो इंद्र गायत्री आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। साथ ही साथ ग्रहण काल की अवधि पूर्ण होने के बाद एक तांबे का लोटा और उसमें दूध भर के शिव मंदिर के सामने रखा है। अभी तो सब बंद चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो पता नहीं कि 5 जून तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यदि आपके आसपास कोई मंदिर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे करें। नहीं तो उनके निमित्त, शिव के निमित्त आप निकाल के रख दें और जब मंदिर खुले तो वहाँ पर दान कराएं। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों। आपके लिए ग्रहण बेहद इम्पैक्टफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी को ग्रहण लग रहा है द्वादश भाव में, यानी कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ख़राब हो सकती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों में ना फंसे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। नेगेटिव विचारधारा आपके लिए इस समय पर पीक पर रहेगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी महसूस करेंगे और हो सकता है अध्यात्म की तरफ ही जाएं। यही आपके लिए कारगर रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी वक्री चल रहे हैं और वो भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, आप केवल ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पति नमः मंत्र का ध्यान करें और फिर 1 पैकेट हल्दी या फिर 1.25 किलो चने की दाल या फिर 5 केला फल किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। देखिएगा आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों। कैसा रहेगा ये ग्रहण का समय? लाभ के स्थान पे पड़ने वाला ये ग्रहण धन लाभ में कमी लेकर आएगा। कहीं से पैसा आना होगा तो अचानक रुक जाएगा। जीवन साथी से तकरार हो सकती है। जीवन साथी का जो सहयोग मिल रहा था उसमें परेशानियां आ सकती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई बात को गलत माना जाए या फिर किसी और फैमिली मेम्बर के इंटरफेरेंस के कारण आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको सारे रिश्तों को बैलेंस आउट करके चलना है। कोई एक रिश्ता आपके लिए प्राथमिक नहीं है, सारे रिश्ते आपके लिए प्राथमिक हैं, नहीं तो ये गलतफहमियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। करना क्या है आपको, देखिए आपकी राशि के स्वामी भी जो हैं वो वक्री चल रहे हैं इस समय पर, तो आपको केवल ओम शम शनैश्वराय नमः मंत्र का ध्यान करना है या फिर ओम प्राम प्रेम प्राम शनैश्वराय नमः मंत्र का ध्यान कर लें या फिर दशरथकृत शनि स्तोत्र का या फिर महामृत्युंजय। आपकी चॉइस है, 3 घंटे का ग्रहण है, जो मर्जी करें। इसके अलावा ग्रहण काल की अवधि पूर्ण होने के बाद 1 पैकेट दूध और 1 पैकेट सरसों तेल निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं आप कुंभ राशि वालों। ये ग्रहण
आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो है दशम भाव में पड़ रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, वहाँ परेशानी आ सकती है। दूसरी बात, शत्रु प्रभावी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर किसी महिला द्वारा आरोप हो सकता है, सावधान रहना, या फिर कोई ऐसी बात होगी, एक तकरार होगी, एक लेडी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी आपके लिए एक चैलेंज बन के आएगी आपके कर्म क्षेत्र में। तो 10-15 दिन सिचुएशन इस प्रकार की बन सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, और साथ ही साथ किसी महिला के साथ द्वंद्व। आपको करना क्या है ऐसे समय में? देखिए, आप भी दशरथ शनि स्तोत्र करें, साथ ही साथ क्योंकि आपके 7.5 की शुरुआत हुई है। वक्रतुंडाय हुम यह मंत्र है। यह वक्रतुंडाय हुम लगाने से तांत्रोक्त गणपति जी का मंत्र हो जाता है। ऐसा करने से गणपति जी इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम जो उठ रही हो उसमें इंटरवीन करके चीज़ों को शांत करने लग जाते हैं। साथ ही साथ आप ग्रहण काल के उपरांत सरसों के तेल का दान निश्चित तौर पर करिएगा, और एक सफ़ेद चीज़ का दान, 5 सफ़ेद मिठाई ले लीजिए, या फिर एक जिसे कहते हैं ना दूध का पैकेट किसी नीडी व्यक्ति को, और महिला हो तो और बेटर, उन्हें दान करें। जो आपके घर में हेल्प करने आती हैं उन्हें दान कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ना मीन राशि वालों, ये ग्रहण पड़ रहा है आपके भाग्य स्थान पर। धर्म से जुड़ी किसी बात को लेकर मन में डाउट आ सकता है, साथ ही साथ वाहन से जुड़ी समस्या आ सकती है, गाड़ियों से जुड़ी समस्या आ सकती है, यात्राओं से जुड़ी समस्या आ सकती है, बातचीत से जुड़ी समस्या आ सकती है। छोटी छोटी बातें हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अपने संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी राशि के स्वामी भी वक्री चल रहे हैं, लेकिन आपके लाभ स्थान पे तो उतना नुकसान नहीं देंगे। आपको केवल ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना है, और ग्रहण काल की अवधि के बाद केवल एक उपाय करेंगे, 1.25 किलो चने की दाल या फिर एक हल्दी का पैकेट किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। तो छोटे छोटे ग्रहण के उपाय हैं। ये केवल चंद्र ग्रहण का है। 21 जून को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में विजिबल होगा। उससे जुड़ी हुई भी बातें लाऊंगी। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसी खास बातें। केवल एस्ट्रो तक पे नमस्कार।